हरियाणा में 1 अक्टूबर को विधानसभा का चुनाव, ये बड़ी जानकारी। अभी आप चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे थे। तो 1 अक्टूबर को विधानसभा का चुनाव होगा, यानी कि 1 अक्टूबर को पोलिंग होगी हरियाणा में। जानकारी अभी इलेक्शन कमीशन के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी गई है। तो विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 1 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा का चुनाव होगा। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हरियाणा में 1 अक्टूबर को विधानसभा का चुनाव, ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है। तो चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और 1 तारीख को आपको बता दें कि हरियाणा में विधानसभा का चुनाव होगा। ये बड़ी और अहम जानकारी है। चुनाव का ऐलान किया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और 1 अक्टूबर जो तारीख है इलेक्शन कमीशन ने उसकी घोषणा कर दी है। तो 1 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा का चुनाव होना है। तो हरियाणा में 4 अक्टूबर को विधानसभा का चुनाव, ये बड़ी जानकारी है। तो 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। 4 तारीख को परिणाम घोषित किए जाएंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी है। 1 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, यानी कि 1 अक्टूबर पोलिंग का दिन है और 4 अक्टूबर को काउंटिंग होगी, यानी कि नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित कर दिए जाएंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी है। तो 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी सभी 90 विधानसभा सीटों पर। एक ही चरण में आपको बता दें कि ये वोटिंग हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर होनी है। और फिर 4 तारीख को जो चुनाव परिणाम है उसकी घोषणा की जाएगी। तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों जगह आपको बता दें कि काउंटिंग एक ही दिन होनी है। चुनाव की तारीखों का ऐलान आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग के द्वारा किया गया है। 1 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा का चुनाव होना है, यानी कि वोटिंग 1 अक्टूबर को है और 4 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो जाएंगे। परिणाम 4 अक्टूबर को घोषित होगा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त। ये बड़ी और अहम जानकारी है। हरियाणा में 1 अक्टूबर को विधानसभा का चुनाव होगा, वोटिंग होगी और 4 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर है। एक ही चरण में आपको बता दें कि हरियाणा में मतदान होना है, यानी कि एक ही फेज में सभी 90 विधानसभा सीटों पर यह वोटिंग होगी, यानी कि 1 अक्टूबर को सभी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर वोट कास्ट होगा। और फिर चुनाव परिणाम 4 अक्टूबर को हरियाणा, जम्मू कश्मीर दोनों के एक साथ घोषित होने हैं। तो काउंटिंग का जो डे है वो 4 अक्टूबर का है। तो ये बड़ी जानकारी है, यानी कि 4 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनावों की काउंटिंग होनी है। परिणाम 4 अक्टूबर को आएंगे। 1 अक्टूबर को विधानसभा के चुनाव के लिए वोटिंग होगी। अभी चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जो जानकारी है वो दी है। तो 1 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा के चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और 1 अक्टूबर से आपको बता दें कि हरियाणा में विधानसभा जो चुनाव है उसके लिए वोटिंग होनी है और 4 अक्टूबर को चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। एक चरण में ही आपको बता दें कि यह मतदान सभी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर होगा, यानी कि 1 तारीख को ही सभी 90 विधानसभा सीटों पर वोट हरियाणा में डाले जाएंगे और फिर 4 तारीख को विधानसभा चुनाव के परिणामों की घोषणा भी कर दी जाएगी। ये बड़ी और अहम जानकारी है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा में 1 अक्टूबर को विधानसभा का चुनाव होगा। विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और इंतजार था हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर के। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई चुनाव आयोग की और चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है। और हरियाणा में विधानसभा का जो चुनाव है वो 1 अक्टूबर को होगा। 4 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। ये बड़ी जानकारी है और एक ही चरण में आपको बता दें कि जो मतदान है वो संपन्न होगा। तो हरियाणा में 1 अक्टूबर को वोटिंग और 4 तारीख को चुनाव के परिणामों की घोषणा। ये दोनों तारीखें बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इंतजार था हरियाणा के विधानसभा चुनावों का। आज तारीखों का ऐलान इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया गया है और हरियाणा में एक ही फेज में ये वोटिंग होनी, यानी कि सभी 90 के 90 जो विधानसभा सीटें हैं वहां पर एक ही चरण में ये मतदान होगा। और चलिए सीधे न्यूज़रूम का रुख कर लेते हैं। सीनियर डिप्टी एडिटर अतुल प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 1 तारीख वोटिंग और 4 तारीख को काउंटिंग होनी है।
बिल्कुल आयुष, अपने दर्शकों को आप जानकारी भी दे रहे थे और चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता भी आप सुना रहे थे। और जिस तरीके से आज सुबह से ही या कहें कि कल देर शाम से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे या फिर कहें कि आज सुबह से प्रबल चर्चा शुरू हो गई थी कि क्या जम्मू कश्मीर के साथ ही हरियाणा के चुनाव की तारीखों का ऐलान ही आज हो जाएगा। लेकिन तमाम लोगों का यह कहना था कि नहीं, शायद इसमें अभी डिले होगा, जम्मू कश्मीर की तारीखों का ऐलान हो सकता है लेकिन हरियाणा की तारीख का ऐलान अभी आज नहीं होगा। बहुत सारे लोग जो कि राजनीति से जुड़े हैं, पत्रकार के पेशे से जुड़े हैं, पत्रकारिता से हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, उन लोगों से भी हमने जब चर्चा की तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें थोड़ा अभी विलंब होगा और 10-15 दिन का विलंब हो सकता है। लेकिन जैसे ही आज प्रेस वार्ता शुरू होती है, चुनाव आयोग ने अपनी पीसी शुरुआत की, वहीं से संकेत मिल गया था। क्योंकि जब चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि हरियाणा के लोग भी चाहते हैं कि चुनाव हो जाए, इस तरीके की चर्चाएं आम हो चुकी हैं, तो वहां से साफ हो गया कि बहुत जल्द अब यहां पर तारीख का ऐलान होगा। और ठीक वैसी खबर भी निकल कर आई जो अपने दर्शकों को आपने दिखाया और अभी आप उन दर्शकों को बता भी रहे थे कि 1 तारीख चुनाव होगा, उसके बाद परिणाम 4 तारीख को आएंगे। ये अपने आप में अहम इसलिए हो जाता है कि हरियाणा में इस वक्त चुनावी माहौल सबसे ज्यादा गर्म है। पूरे देश की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा गर्म अगर कहीं माहौल है चुनाव का तो वो है हरियाणा। हरियाणा में जिस तरीके की टक्कर इस वक्त देने की बात कही जा रही है, वो चाहे बीजेपी जो कि सत्ता में बैठी है, उसको विपक्ष में बैठी हुई कांग्रेस पार्टी जो कि प्रमुख दल है, वो सीधा दावा कर रही है कि नहीं, हम ही आएंगे, और बाकी गठबंधन के साथ ही सहयोगी अन्य विपक्षी दल वो सभी कह रहे हैं कि चुनाव आज के आज होना चाहिए। ये हरियाणा के लोगों की मांग है और ठीक कुछ वैसा ही हुआ कि अब तारीखों का ऐलान हो चुका है। 1 तारीख को चुनाव होगा और नतीजों की तारीख है 4 तारीख। आयुष, बिल्कुल, और अब इसी के साथ आचार संहिता भी लागू हो गई है। तो जो बात अभी आप कह रहे थे कि जो चुनावी माहौल है या जो चुनावी सरगर्मियां हम लोग हरियाणा में देख रहे थे वो पूरे उफान पर थी, अब इसका इंतजार था, ऐलान भी हो गया, आचार संहिता भी लग गई। कैसे इसको देखा जाए प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में चुनावों के लिहाज से? देखिए, आचार संहिता बिल्कुल लग गई है, लेकिन वो आचार संहिता के बीच में आप देखा होगा, कई चुनाव आपने कवर किया होगा कि उसमें बहुत सारे विकल्प होते हैं अपने अपने दावे करने के लिए। और चुनावी पार्टियां, चुनावी लोग जो कैंडिडेट हैं, वो अपने तरीके से प्रचार प्रसार आगे करते रहेंगे। मीडिया के लिए भी बहुत सारी चीजें बाउंड हो जाती हैं, लेकिन हमें भी उन तमाम चीजों पर नजर रखनी होती है। तो आचार संहिता लग गई, लेकिन उसके साथ साथ अब जो चुनावी माहौल है वो और ज्यादा गर्मा जाएगा। अब यहां पर वो लोग जो कि अब तक भरपूर दावा कर रहे थे कि नहीं, आज अगर चुनाव हो जाए तो हम सरकार में आ जाएंगे, उनके लिए भी बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि अब उनके लिए उसको करके दिखाना होगा। जो सत्ता में बैठे हुए थे, अब वो चुनावी मोड में सीधे तौर पर चले जाएंगे, क्योंकि अब कोई घोषणा नहीं हो सकती, अब कोई ऐलान नहीं हो सकता। विपक्ष इस पर लगातार सवाल भी खड़े कर रहा था कि क्यों सत्ता पक्ष लगातार इस तरीके से घोषणाएं कर रहा है, ऐलान कर रहा है। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आचार संहिता लगने के बाद अब उस पर विराम लग जाएगा। और अब चलिए अतुल जी, मैं आपको इस बीच रोक रहा हूं। इस बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं। चल भाई, धक्का ना मारो। तो हालांकि अब इस तरह की जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं वो आप देख रहे हैं कि लगातार आती रहेंगी, चूंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इस बीच हमारे साथ ब्यूरो चीफ दीपक भी जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। दीपक, इंतजार था बेसब्री से चुनाव तारीखों के ऐलान का, आज ऐलान हो चुका है। एक ही चरण में ये मतदान होना है, 1 अक्टूबर को वोटिंग और 4 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। कैसे देखा जाए? जी बिल्कुल, एक बड़ा ऐलान आज के दिन हुआ है, क्योंकि अब चुनाव से अगर बात करें, सरकार का जो कार्यकाल है पिछले बार की अपेक्षा अगर बात करें तो 35 दिन पहले ही ये ऐलान हो गया है। और हालांकि आज सुबह भी मुख्यमंत्री कह रहे थे प्रेस वार्ता के दौरान कि हालांकि समय पर चुनाव होंगे, लेकिन चुनाव आयोग ने बाकायदा कहा कि उन्होंने जब हरियाणा का दौरा करा तो तमाम लोग तैयार हैं चुनाव के लिए, और इसको लेकर के लोगों में एक ललक है, लोगों में उत्साह है, और इसको लेकर के अब चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। क्योंकि अगर हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं यहाँ पर 1 अक्टूबर को जो दीपक, है, मैं आपको रोक रहा हूँ। दीपेंद्र हुड्डा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं, फिर मैं आपके पास वापस आता हूँ। चलिए, तो ये प्रतिक्रियाएं लगातार आती रहेंगी, क्योंकि लगातार कोशिश हम लोग कर रहे हैं जो प्रतिक्रियाएं राजनीतिक हैं वो जल्द से जल्द हम आप तक पहुंचाएं। दीपक, आपकी बात अधूरी थी, कंटिन्यू करें। जी बिल्कुल, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, नतीजों को कब आएंगे उसका बाकायदा हर तारीख का ऐलान किया गया है कि 1 तारीख को चुनाव, 1 अक्टूबर को मतदान होगा, 4 अक्टूबर को काउंटिंग की जाएगी। यहाँ अगर हम बात करें तो, और इस तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज, समय से पहले चुनाव, लेकिन चुनाव के साथ ही सरगर्मियां तेज। उदाहरण के तौर पर आपको एक जानकारी देना चाहूंगा, इस वक्त भूपेंद्र यादव
जो हैं वो जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे हैं मुलाकात के लिए। साथ ही साथ इस वक्त हम दिल्ली में हरियाणा भवन में मौजूद हैं। हरियाणा भवन में जहां पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जो अब केंद्र सरकार में मंत्री है, वो भी यहां पर पहुंचे हैं। पार्टी के कुछ नेताओं से मुलाकात करेंगे। यहीं से तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। दिल्ली के हरियाणा भवन की तस्वीरें हैं जहां मनोहर लाल अभी यहां पर पहुंचे हैं और मनोहर लाल के पहुंचने के बाद अब पार्टी के कुछ और नेताओं के आने की बात जो है वो यहां पर कही जा रही है कि अब से कुछ देर में यहां पर तमाम नेता भी यहां पर पहुंचेंगे। राजनीतिक सरगर्मियां तेज, सरगर्मियां इसलिए भी तेज क्योंकि समय से पहले चुनाव की तारीखों का ऐलान 2019 से कंपेयर करें तो तकरीबन 35 दिन पहले चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 5 तारीख से गजट नोटिफिकेशन है और बाकायदा नामांकन शुरू हो जाएगा। 12 सितंबर तक यह नामांकन चलना है। इसमें अगर हम बात करें तो कोई वापस लेना चाहता है नाम तो वो 16 सितंबर का समय है। 1 अक्टूबर को मतदान होगा हरियाणा में। हरियाणा की 90 विधानसभा के लिए 1 अक्टूबर को मतदान होगा। 4 अक्टूबर को नतीजे आ जाएंगे और इसको लेकर के अब राजनीतिक सरगर्मियां तेज, क्योंकि समय से पहले ये मतदान, हालांकि कल जो है कैबिनेट की बैठक भी बुलाई थी। हालांकि अब अगर बात करें तो क्योंकि आचार संहिता साथ ही साथ लागू हो चुकी है और अब राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। हरियाणा भवन दिल्ली में हम मौजूद हैं इस वक्त। अगर बात करें तो तमाम पार्टियों की भी चर्चाओं का दौर अब शुरू हो रहा है। नहीं दीपक, बिल्कुल आप नजर बनाए रखिए, क्योंकि जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो इन्हीं तमाम जो मुख्यालय हैं वहां से हम लोगों को देखने को मिलेंगे और इसीलिए हम लोग इंतजार लगातार इस बात का कर रहे हैं कि कैसे जल्द से जल्द ये जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आए। लेकिन दीपक, इसी के साथ एक चीज और मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूं, क्योंकि जो बात अभी आप कह रहे थे, कल एक तो कैबिनेट की मीटिंग होनी थी, ये इंश्योर हो रहा था कि चुनाव अपने समय पर होंगे, लेकिन चूंकि 35 दिन पहले खिसक गए। अब दोनों ही पार्टियों के लिए, क्योंकि चाहे हम पक्ष को देखें या विपक्ष को देखें, दोनों के ही सामने क्या आपको लग रहा है कि अब और तेजी के साथ जनता के बीच में जाने की जो जद्दोजहद है वो दिखेगी? क्योंकि सरकार ये तैयारी करके बैठी थी कि कुछ और योजनाएं या कुछ और एग्जीक्यूशन और बेहतर तरीके से कर पाए या जल्द से जल्द हम जनता तक पहुंचा पाए उन चीजों को। विपक्ष इस मुद्दे पर लगा हुआ था कि हम और तैयारी के साथ कैसे मैदान में उतरें। क्या अब और ये जद्दोजहद राजनीतिक तौर पर प्रदेश में बढ़ेगी, क्योंकि 35 दिन पहले ये चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया? देखिए 19 से 20 दिन है जब नामांकन का दौर शुरू हो जाएगा। इन दिनों में इनको उम्मीदवारों का भी तय करना है। अब तमाम बातें रखनी है। अब हालांकि कैबिनेट की बैठक तो बड़े फैसलों को लेकर के होती है, क्योंकि अब आचार संहिता लग चुकी है तो अब कोई बड़े फैसले तो नहीं। हालांकि आज भी मुख्यमंत्री की प्रेस वार्ता हुई थी, कई बड़ी घोषणाएं की गई। लेकिन अब अगर हम बात करें, अब राजनीतिक सरगर्मियों तेज का दौर, अब बैठकों का दौर, अब उम्मीदवारों का दौर, तमाम सर्वों का दौर। बाकायदा आवेदन तो पहले भी लिए गए, कांग्रेस की तरफ से भी, बीजेपी ने भी अपनी तमाम तैयारियां करी, ये तमाम नेता कहते रहे। लेकिन आज जैसे ही ये चर्चाएं चली और उसके बाद जब ये कंफर्म हुआ कि हरियाणा का भी ऐलान होने जा रहा है, तो तमाम नेताओं का दिल्ली की तरफ रुख है। सबसे पहले क्योंकि हरियाणा में भाजपा के प्रमुख नेताओं में बात करें तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल वो हरियाणा भवन पहुंच चुके हैं। कुछ पार्टी के नेताओं से मुलाकात करेंगे। कुछ देर में सतीश पूनिया, प्रदेश भाजपा के प्रभारी जो हैं, वो भी हरियाणा भवन में पहुंचेंगे, मनोहर लाल से मुलाकात करेंगे। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री खुद, क्योंकि आज कार्यक्रमों में है, सुबह प्रेस वार्ता के बाद उनकी रैली भी थी कैथल में। लेकिन फिलहाल अब दिल्ली की ओर सबका रुख रहेगा, क्योंकि अब राजनीतिक सरगर्मियां तेज। कांग्रेस की कुछ ही देर में प्रेस वार्ता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान कुछ ही देर में एक प्रेस वार्ता करेंगे, क्योंकि दोनों ही तरफ से नेता पार्टियों कहना है कि वो चुनाव के लिए तैयार है। लेकिन तैयार के साथ साथ अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव की तारीखों का तैयार है, लेकिन ये तैयारी अब ग्राउंड पर और कितनी एग्जीक्यूट करेंगे और कितना बेहतर तरीके से जल्दी वो और दिखेगा, इसके लिए हम लोग को थोड़ा इंतजार अभी दीपक और करना होगा, क्योंकि सरगर्मियां तेज हो रही हैं। अतुल प्रताप भी हमारे साथ न्यूज़ रूम से जुड़े हुए, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। अतुल, आपसे भी मेरा यही प्रश्न है, क्योंकि दोनों ही तरफ से अगर हम लोग देखें, क्योंकि सत्ता पक्ष के तौर पर या मौजूदा सरकार को हम लोग देखें तो एक पूरा फ्रेमिंग करके था कि भाई समय पर चुनाव होगा तो कुछ समय अभी और मिलेगा, जो योजनाएं चल रही हैं उसको और बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर पाए। दूसरा यह है कि विपक्ष भी अपनी जिस तैयारी में लगा हुआ था, अब तो चुनाव 30 दिन या 35 दिन पहले हो रहे हैं। क्या दोनों ही तरफ से सरगर्मियां भी और ज्यादा तेज होने वाली हरियाणा के अंदर? देखिए आयुष, ये तो स्वाभाविक है और जैसा आप भी कह रहे हैं और दीपक भी बता रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ कि अब ये सरगर्मी तो बढ़नी तय है और आज से सरगर्मी बढ़नी तय नहीं है और कितनी देर में होगी ऐसा नहीं है। बिल्कुल विलंब किए बिना आनन फानन में नेताओं का आना जाना, एक दूसरे के खिलाफ प्रतिक्रिया देना, अपनी तैयारी करना, दावेदारों के लिए बड़ा वो हो गया कि अब दावेदार, जैसे कांग्रेस पार्टी में तमाम लोग आवेदन कर रहे थे, अब तमाम अलग अलग पार्टियों के भी दावेदार निकल कर आएंगे, उभर कर आएंगे। ये सारी सरगर्मियां इस एक पल से ही शुरू हो गई है, इसके लिए अब इंतजार नहीं करना होगा। हाँ, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि 35 दिन पहले अगर चुनाव हो रहा है तो वहां पर आखिर इसकी जरूरत क्या पड़ती है, क्योंकि आज भी मुख्यमंत्री कह रहे थे कि नहीं, तय समय पर ही चुनाव होगा और अब तक ये माना जा रहा था कि अगर तय समय पर चुनाव होता है तो फिर वहां पर अभी और भी घोषणाएं सरकार लगातार करेगी और विपक्ष इसको लेकर हाय तौबा लगातार मचा रहा था। विपक्ष की तरफ से बार बार इसी बात का जिक्र किया जा रहा था कि चूंकि ये सरकार
जाने वाली है, चुनाव आने वाले हैं, उस वजह से ये लोग ताबड़तोड़ घोषणा, जबकि ये धरातल पे ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन विपक्ष के लिए ये बेचैनी वाली कदम था, क्योंकि जब सरकार कोई घोषणा करती है तो कहीं ना कहीं एक मोमेंटम जब बनता है, किसी एक क्षेत्र के लिए अगर कोई एलोकेशन आता है तो वहां पर उस क्षेत्र के लोगों का मिजाज बदलता है, वहां के खुद प्रत्याशियों का मिजाज बदलता है, लोग जो राजनीति से जुड़े हैं उनका अपना नजरिया बदलता है कि चलो जाते जाते ही चुनावी दौर में सरकार ने हमारे लिए ऐसा किया, हमारी मांग सुनी, तो वो शायद बदलाव आ सकता है। ये डर विपक्ष के अंदर था, इसीलिए वो मांग कर रहे थे कि ये सरकार, जो इसके पहले कि आपने फेस देखा होगा, बार बार ये दावा किया गया कि हरियाणा सरकार अल्पमत में है, जबकि वो सारी चीजें सिर्फ कयासबाजी ही थी, एक हाइपोथेटिकल माहौल बनाने की कोशिश थी। दूसरी तरफ जब घोषणाओं का दौर शुरू हुआ था तो वहां पर विपक्ष हर दिन हर पल हमलावर हो रहा था कि बार बार जो घोषणाएं की जा रही हैं ये सिर्फ छलावा है, दिखावा है, धरातल पर इसका कोई असर नहीं है, ना ही होगा। लेकिन अब जब चुनाव आयोग की तरफ से इस बात का जिक्र करते हुए तारीखों का ऐलान किया गया कि भाई ये जो लोग हैं, हरियाणा की जो जनता है, उस आम जनता के मन में है कि चुनाव हो जाए, तो ये लोकतंत्र की बड़ी खूबसूरती है। वहीं लोकतंत्र में जब विपक्ष इस बात को कहता है कि नहीं हत्या हो गई लोकतंत्र की, संविधान खतरे में है, आज उसी लोकतंत्र में, उसी संविधान के जरिए जब ये व्यवस्थाएं दी गई हैं तो उसमें जनता की आवाज को सुना चुनाव आयोग ने, और चुनाव आयोग ने जब तारीखों का ऐलान कर दिया है तो अब प्लेटफॉर्म खुल चुका है। जो सत्ता में बैठे हैं उनको फिर से सत्ता में आना है, तीसरी बार आना है, वो उसकी लड़ाई लड़े। जो विपक्ष में बैठे हैं वो अपनी दावेदारी जो कर रहे थे कि हम तो 60+ आ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से दावा था, वो अपनी लड़ाई लड़े। जो गठबंधन के सहयोगी वो कह रहे हैं कि हम 20 साल से नहीं आ पाए, इनेलो और बसपा की मैं बात कर रहा हूं, उनके लिए भी प्लेटफॉर्म ओपन हो गया है, वो भी लड़ाई लड़े। जजपा जो कह रही है कि बीजेपी के साथ हमें सत्ता में जाना हमारे लिए नुकसानदेह हो गया, लेकिन विधानसभा में मूड हम बदल देंगे, उनके लिए प्लेटफॉर्म ओपन है, वो भी लड़ाई लड़े। आखिर इसमें कहां किसी को संकोच होना चाहिए या करना चाहिए? जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, अब अपने प्रत्याशियों का ऐलान करें, नामांकन का दौर शुरू होगा, उनके दावे हम देखेंगे, हकीकत देखेंगे, तोड़फोड़ देखेंगे। तोड़फोड़ का मतलब कि जोड़ तोड़ वाला जो होता है कि अगर आपका टिकट यहां से कर तो आप कहां पर जा रहे हैं, या फिर निर्दलीय अगर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो इसीलिए मैंने कहा कि अभी ये जो सरगर्मियां हैं सारी चीजें और तेजी से बढ़ती हुई दिखेंगे। लेकिन आपने चूंकि चुनाव आयोग का जिक्र किया है तो एक बार अपने दर्शकों को फिर से सुनवाते हैं। आज जब ये इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हरियाणा को लेकर के, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा गया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक बार फिर से सुनिए। Of August, just the next day of the Amarnath Yatra being complete, the 19th, would be the date of notification for the first phase, nominations till 27th, scrutiny on the next day 28th, and date of poll will be 18th of September, and it's a Wednesday. Second phase would be on 29th of August, and the statutory period of nominations and all, poll being on 25th of September, and phase 3 nomination on 5th of September, and every voting finishing on 1st of October. So counting would be on 4th of October, and everything would be over, bind up on 6th of October. हरियाणा में जो टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो 90 हैं, जनरल 73, एसटी 0 और एससी कॉन्स्टिट्यूएंसी 17 हैं। अगर इलेक्टर्स इन हरियाणा की बात करें तो टोटल राज्य में 2.1 लाख इलेक्टर्स हैं, जिसमें 1.06 करोड़ मतदाता हैं और इसमें महिलाओं की संख्या 95 लाख है। थर्ड जेंडर 1.50 लाख पीडब्ल्यूडी और 2.54 लाख हमारे 85 एज ग्रुप से ज्यादा के मतदाता हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अभी आपने सुना, तारीखों का ऐलान करते हुए उन्होंने बताया कि हरियाणा के अंदर जो चुनावी लिहाज से स्थितियां हैं वो किस प्रकार की। और अब सीधे रुक कर लेते हैं, विपिन परमार इनपुट एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, इंतजार था चुनाव तारीखों का, हालांकि बहुत सारी चर्चाएं थी, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सब पर विराम लग गया। 1 तारीख को चुनाव होने हैं, वोटिंग होनी हो, 4 तारीख को नतीजों की घोषणा कर दी जाएगी। कैसे देखा जाए, थोड़ा पहले हो रहा है ये चुनाव? देखिए, एक शब्द है आयुष, झटका, शॉक। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां लगातार ये चर्चा तकरीबन 1 हफ्ता पहले जो है वो शुरू हुई थी कि हरियाणा में चुनाव जो है वो प्रीपोन किए जा सकते हैं। पिछली बार 25 सितंबर को नोटिफिकेशन जो है वो इलेक्शन को लेकर हुआ था, लेकिन इस बार जो है अगर बात करें
तो इसी तारीख पर जो है वो आपकी जो नामांकन की प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो जाएगी और 1 तारीख को जो है वो वोटिंग होने के साथ साथ 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएंगे, यानी कि 4 अक्टूबर को। जबकि सरकार के पास 3 नवंबर तक का समय था। मुख्यमंत्री से भी आज जब ये सवाल किया गया कि आज चुनाव आयोग पत्रकार वार्ता कर रहा है, क्या उसमें हरियाणा के चुनावों की जो घोषणा है वो हो सकती है, तो मुख्यमंत्री का सीधे तौर पर यह कहना था कि ये किसने कहा है और तय समय पर ही हरियाणा में चुनाव होंगे। अब ऐसे में कहीं ना कहीं अब तमाम पॉलिटिकल पार्टियां बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिस एग्रेसिव मोड पर तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की ओर से बीड़ा संभाला गया है उसमें और तेजी लाने की जरूरत है और तेजी से जनता के बीच में जाने की जरूरत है। लेकिन इसी बीच कहीं ना कहीं कई सवाल भी खड़े होते हैं। सरकार के पास काफी समय था, लेकिन प्रीपोन जो है वो इलेक्शंस को इलेक्शन कमीशन की ओर से जो है वो किया गया है और जम्मू कश्मीर के साथ हरियाणा के चुनाव किए गए हैं, जबकि महाराष्ट्र और झारखंड जिनका चुनाव होने हैं उनके तारीखों का ऐलान जो है अभी नहीं किया गया है। ऐसे में हरियाणा के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज तय करेंगी कि विधानसभा का सफर जो है, यानी कि चंडीगढ़ तक का सफर जो है वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी तय करती है। लेकिन अब जो है पूरे एक्शन मोड में जो है, एक्टिव मोड में जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टियां आती नजर आएंगी। अभी तक सिर्फ आवेदन मांगे जा रहे थे, लेकिन अब प्रारूप जो है उसको अंतिम रूप देने की तैयारी की जाएगी, यानी कि जो एप्लीकेशंस आपके पास आई हैं आपको उनमें से उन कैंडिडेट्स को चुनना होगा जो कि आपके लिए रिप्रेजेंट करेंगे, आपकी पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से पीछे जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन करते हुए मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया, संगठनात्मक ढांचे में बदलाव किए गए, लोकसभा के चुनावों के नतीजों को अगर देखें तो उसके बाद से ही पार्टी की ओर से जिस तरीके से मुख्यमंत्री जो नायब सैनी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे थे, अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता लगने के बाद से ना तो आप कोई घोषणा कर सकते हैं, ना तो आप कोई जो आपके जो प्रोजेक्ट हैं उनको लेकर कोई ऐलान जो है वो कर सकते हैं। हालांकि जो प्री अप्रूव्ड आपकी चीजें हैं उनको नहीं रोका जा सकता। और इसी कड़ी में एक बड़ी खबर हरियाणा इंडिया न्यूज हरियाणा के हम तमाम दर्शकों को देना चाहते हैं कि जो अधिकारियों की सूची है, आईपीएस और आईएएस के अधिकारियों की तबादलों की सूची है, वो प्री अप्रूव्ड सूची जो है उस जल्द जो है वो जारी करने का काम जो है वो किया जा सकता है। उसका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पर कोई असर नहीं होगा क्योंकि उस पर पहले से हस्ताक्षर हो रखे हैं, उसे सिर्फ जारी किया जाना है। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो एक्टिव मोड में आप पॉलिटिकल पार्टियां नजर आएंगी। जिस तरीके से यह शेड्यूल जारी किया गया है, जम्मू कश्मीर का 3रा चरण और हरियाणा का 1 चरण में चुनाव जो 3रा फेज है उसी के साथ जो है वो हरियाणा के फेज को रखा गया है और उसी तहत जो है वो चाहे नामांकन की प्रक्रिया हो, चाहे वो स्क्रूटनी की प्रक्रिया हो, नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया हो और उसके बाद यानी कि जनता का दिन, जनता के लिए पोलिंग का दिन, उस मतदान केंद्र पर जाकर सरकार चुनने का दिन जो है वो 1 अक्टूबर जो है वो निर्धारित किया गया और 4 अक्टूबर को यानी कि 4 अक्टूबर को ये स्थिति साफ हो जाएगी कि हरियाणा की सत्ता पर कौन काबिज होगा। लेकिन अब जोर आजमाइश होगी, रणनीति बनाई जाएगी, तमाम थिंक टैंक्स बैठेंगे, वॉर रूम सजेंगे, चुनावी प्रचार गर्माता नजर आएगा और झंडों में सराबोर जो है वो पॉलिटिकल पार्टियों के झंडों में सराबोर जो है वो हरियाणा नजर आता जो है वो दिखाई देगा। जी बिल्कुल विपिन, आप हमारे साथ बने रहिए, अतुल आप भी हमारे साथ बने रहिए। इस पूरी बड़ी खबर पर हम लोग लगातार बातचीत को जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन वापस आते हैं।